हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पोल्का डॉट्स ये जो प्लांट है इसके बारे में बताऊंगी। ये पोल्का डॉट प्लांट आप देख रहे हैं, ये अपनी पत्ती फॉलिएज के लिए जाना जाता है एंड प्रोबेबली नाम इसीलिए पड़ा है कि इस पे ये आप देख रहे हैं ग्रीन पे कितनी ब्यूटीफुल ये कलर्स की मेजेंटा कलर के डॉट्स हैं। इस पे देखिए थोड़ा लाइट पिंक कलर के हैं। And again, if you can focus over here, look at this variation. ये और फर्क तरह का इसमें डॉट्स हैं एंड ये वाले देखिए इसमें रेड है, ब्राइट रेड। तो ये फॉलिएज के लिए ये प्लांट हम लोग लगाते हैं। इसकी खासियत ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा शेड में रखते हैं तो कलर्स ब्राइट होते हैं, लेकिन शेड में रखने से क्या होता है, इसकी ये जो स्टेम्स हैं फ्रेंड्स ये लंबे हो जाते हैं, लैंकी से हो जाते हैं। लेकिन ये सुंदर कैसे लगते हैं, इस तरीके से कि आपका पॉट पूरा भरा हुआ हो, इस तरीके से बुशी हो प्लांट, तब ये सुंदर लगते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा इनको ब्राइट लाइट में रखना पड़ता है। तो आप इसकी पोजिशनिंग समझ गए हैं कि वी हैव टू प्रोवाइड देम विद ब्राइट लाइट में आपको इसको रखना है, तब इसके जो कलर्स हैं वो बेस्ट उभर के आते हैं। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगी सॉइल इसके लिए कैसी होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो सॉइल इसकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, लेकिन पानी ना रुके और मॉइस्ट रहे। इसकी जो सॉइल है मॉइस्ट रहनी चाहिए, लेकिन पानी नहीं रुकनी चाहिए। इसकी होल्स जो हैं बिल्कुल क्लॉग नहीं होने चाहिए पॉट के, जिससे पानी आसानी से निकल जाए। आप ये देख रहे हैं ना, इस समय मैंने इस पे ये मल्चिंग की हुई है, इसीलिए की हुई है कि गर्मियाँ बहुत पड़ने लग गई हैं तो इसका मॉइस्चर इसमें बना रहे, इसलिए हम लोग इसकी मल्चिंग कर देते हैं। अब इसका आता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ शेप इसकी कैसी रहती है। शेप हमेशा किसी भी प्लांट की, जब फॉलिएज का प्लांट है स्पेशली, तो फॉलिएज उसमें मेन होना चाहिए इस तरीके से। अगर फॉलिएज नहीं है तो ये ऐसे लंबे लंबे हो जाते हैं और ये मैक्सिमम 2 फीट तक ऊपर चले जाते हैं। इसकी टहनियाँ लंबी लंबी 2 फीट तक ऊपर चली जाती हैं। तो बुशी बनाने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे ये देखिए ऊपर की ये प्लक कर दी थी, तो अब पिंचिंग कर दी थी ऊपर की 2 पत्तियों की। अब ये नए फुटाव आ रहे हैं। इस तरह से मैं फिर इसको एक बार और निकाल दूंगी, तो ये नीचे से ये देखिए, आप देख रहे हैं ये और सब नए नए इसमें से फुटाव आने लग रहे हैं। तो जितना मुझे चाहिए नीचे तक लाने के लिए मैं इसको पिंचिंग ऊपर से करती रहूंगी। इस वाले में देखिए और क्लियर है, इसकी पिंचिंग करी है तो इसमें कितने खूबसूरती से आप ये देखिए, ये नीचे से नए फुटाव आ रहे हैं सारे। ये देखिए पत्तियों में कलर भी अच्छा आ रहा है और मेरा गमला जो है वो भरने भी लगा है। इस तरह से आप इनकी शेप मैनेज कर सकते हैं। और इसमें खाद का कुछ ऐसे विशेष होता नहीं है। आप इसमें ग्रोथ पीरियड में बहुत लाइट लिक्विड मैन्योर डाल सकते हैं। नॉन फसी प्लांट है। लोग कहते हैं कि ये एनुअल है, क्योंकि एक बार अगर इसमें ये इसके फूल आने लगते हैं ऐसे लंबी स्टेम्स में, इसमें ये देखिए एक लगा भी है अभी, ये जब फूल आने लगते हैं तो इसकी एंड आने लगता है, मतलब फ्लावरिंग इज द एंड ऑफ द प्लांट। तो इसका जो आप इसका कई लोग होते हैं इसको तोड़ देते हैं। मैंने भी 2-3 काट दिए थे क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे हो गए थे। ये एक छोड़ लिया है। तो इसमें से अगर आपको सीड कलेक्ट करने हैं तो यू कैन कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हियर। जब ये इसी के ऊपर सूख जाते हैं, सीड आप तभी कलेक्ट करिए जब वो स्टेम में ही सूख जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं नहीं कलेक्ट करती हूँ। व्हाट आई डू इज जस्ट लीव देम लाइक दैट। तो वो सीड जो है वो सॉइल में गिरता है, आसपास के गमलों में भी गिर जाता है, तो वो अपने आप फिर जर्मिनेट हो जाता है और आपका प्लांट बुशी बन जाता है। और नहीं तो आप प्रोपोगेशन इसका यहाँ से 2 इंच की ये स्टेम काट के इससे भी कर सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है
इसमें थोड़ा रूटिंग हार्मोन आपको लगाना पड़ेगा, या तो रूटिंग हार्मोन लगाइए रूटेक्स, या फिर दालचीनी का पाउडर लगाइए, शहद लगाइए, कोई भी रूटिंग हार्मोन लगा के आप इसको एक कोकोपीट और पत्ती की खाद के मिश्रण में इक्वल क्वांटिटी में बना के उसमें आप इसको लगा सकते हैं। तो आपकी रूट्स जर्मिनेट हो जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। और फिर जैसे ही वो जर्मिनेट होते हैं उसको कलर देने के लिए आप धीरे धीरे लाइट में ज़रूर लेके आइएगा, नहीं तो आपके ये जो पैटर्न है ये फॉर्म अच्छी तरह से नहीं होगा। इसको आप रिपोर्ट करने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप एज अ पेरेनियल यूज़ करते हैं इस प्लांट को, तो आप रिपोर्ट करने के लिए क्या है कि जब इसकी रूट बाउंड हो जाए और जो इसकी ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो जाए, इसकी बढ़वार जो है वो रुक जाए, तब आप समझिए कि हाँ अब मुझे इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो आप एक साइज़ बड़ा गमला लेके उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए। और इसको मैनेज करना, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत आसान है। इसको अगर आप इंडिविजुअली लगाएं खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर आप इसको और प्लांट्स के संग में लगाते हैं, जैसे फर्न्स के संग में लगाते हैं, जैसे आईवी के संग में लगाते हैं, तो ये इसकी खूबसूरती जो है और ज़्यादा निखर के आती है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि नॉन फसी प्लांट्स है, इसमें अमूमन कोई पेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी हाँ एफिड्स और स्केल्स इसमें लग जाते हैं, उसका आप ध्यान रखिएगा। और एज अ प्रिकॉशनरी 1 चम्मच टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 लीटर पानी में मिला के उसका आप पीरियोडिकली स्प्रे करते रहेंगे, तो आपको इसमें किसी भी पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पत्ते हेल्दी रहेंगे, आपका प्लांट खूबसूरत दिखता रहेगा, और आप इसके प्रोपोगेशन करेंगे तो आप इसको खूब अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करके और भी बढ़ा सकते हैं। एंड ट्राई टू प्लांट देम विद फर्न्स एंड आईवीज एंड अदर प्लांट्स, मिक्स एंड मैच करेंगे तो इसकी ये जो कंट्रास्ट निकल के आएगा ना प्लेन पत्तियों के संग में, बहुत खूबसूरत लगेगा। सो अगर आपको ये अच्छा लगे, लगाइएगा ज़रूर, और ये वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।